धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए मन अशांत रहता है, अंदर काफ़ी बेचैनी रहती है, काफ़ी ज़्यादा उलझनों का हमें सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं यह ग्रहों का प्रभाव के कारण होता है या फिर हमारे पिछले कर्म के फल होते हैं। मेहनत करने के बाद भी परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलते हैं, कर्ज बढ़ते जाता है और लोग बिना वजह विरोध करने लगते हैं। ये बात सच है या झूठ? धनु राशि वालों, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे समय को समझना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो धनु राशि वालों काफ़ी परेशानी से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म और ज्योतिष दोनों एक ही बात कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जी हाँ धनु राशि वालों, लेकिन जब समय में परिवर्तन आता है ना, जब समय में बदलाव आता है तो कोई भी साधारण इंसान असाधारण हो जाता है। जो अज्ञानी होता है वह विद्वान बन जाता है, जिसके पास एक रुपया भी नहीं होता है वह करोड़पति हो जाता है, करोड़ों में खेलना शुरू कर जाता है। समय की ताकत को समझने का प्रयास कीजिएगा धनु राशि वालों। तुम्हारे हाथ में एक ऐसा कीमती चीज़ लगने जा रही है जिसको अगर आप प्राप्त कर लोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से संवर जाएंगी और भगवान का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। सच कह रहा हूँ, भगवान का चमत्कार आंखों से देख लीजिए, क्योंकि अब ग्रहों का प्रभाव शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह तथा बुध ग्रह, यह तीनों ग्रह मिलकर आपको बहुत ज़्यादा बलशाली बना देंगे। मान सम्मान भी मिलेंगे, दिमाग को तेज करवा देंगे और तरह तरह के सुख सुविधाएं भी आपको देंगे। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ भद्रकाली मेहरबान है। महादेव जी भी धनु राशि पर यह समय अपनी कृपा दृष्टि बना रही है, ऊपर से शनिदेव की भी कृपा है। कुल मिलाकर कहें तो आज से धनु राशि के जीवन में खुशी आएंगी। लिख कर रख लीजिए, ऐसा जीवन आपको दोबारा कभी नहीं मिली होंगी जो यह समय आपको मिलने जा रही है। जी हाँ धनु राशि वालों, आगे बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो पछताओगे। और आज का संकेत बहुत खास है, क्योंकि यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आने वाले मात्र अगले 24 घंटे के भीतर होने वाला है। ऐसा संदेश आया है जिसे अगर आप जान जाओगे तो फिर आपकी होश उड़ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों की चाल धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं तो व्यक्ति के जीवन में छिपे हुए अवसर सामने आने लगते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप अपने दिमाग में रख लोगे, याद रख लोगे, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास और सबसे सर्वाधिक लाभदायक हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माँ दुख हरणी का आशीर्वाद चाहते हैं, साथ में सभी देवी देवताओं का कृपा चाहते हैं, वह वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय कुल देवी देवता जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। और मेरी हर एक बातों को एकदम कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर का संकेत है कि आने वाले समय में अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा कीमती चीज हाथ लगने जा रही है। भगवान का चमत्कार आखिर में आप अपनी आंखों से देख लो। मैंने पहले भी कहा था कि नहीं कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। अब जाकर आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है। इसलिए मेरे पहली बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आखिर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, पहली बात है कि आपको कोई ऐसी चीज मिल सकती है, जी हाँ, जो आपके लिए बहुत कीमती होंगी। या सिर्फ सोना या गहना नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत का एक नया द्वार हो सकता है। सोने गहने से भी कीमती चीज अब तुम्हारे हाथ लगने जा रही है। इसलिए देवी देवताओं को धन्यवाद कहो और खजाने के देवता कुबेर देव महाराज जी को प्रणाम करो। ओम कुबराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आगे बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक जानकारी दूंगा और एक दो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दूंगा जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। धन से जुड़े मामलों में बदलाव दिख सकता है और यह बदलाव आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भी हो सकता है। जो काम रुके हुए थे उनमें लगातार गति आ सकते हैं। यह संकेत है कि आपके प्रयास अब रंग ला सकते हैं। आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है, आपको बड़ी खुशियां मिल सकती है। दोस्तों, धर्म कहता है जब व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और विश्वास रखता है तो अपने कर्मों को सही रखता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। शनिदेव महाराज
मजबूर हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को फल देने के लिए और अच्छे फल मिलते हैं। जिंदगी में खुश शांति सुख शांति आता ही है। भले थोड़े से उलझने आए, थोड़ी सी परेशानी आए, राहु और केतु आपको भले थोड़ा परेशान करें, लेकिन राहु केतु मालामाल बनाने की क्षमता भी रखते हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत खास रहेगा। जो पाप का गरा है वह भी आपको पुण्य के हिसाब से फल देंगे। समय बदल रहा है, धर्म की बात मानो, भगवान पर भरोसा और आस्था रखो। तुम्हारे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना मान सम्मान की, ना और किसी चीज की। जो भी आप चाहोगे, चाहे पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, प्यार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, नौकरी, बिजनेस, हर जगह सफलता मिलेगी। संतान का सुख भी प्राप्त होगा। समय बदल रहा है, बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास रहेगा, इस बात का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उसके लिए कुछ उपाय को ध्यान में रखनी होंगी, कुछ बातों को खास रूप से आपको याद रखनी है। दोस्तों, समय का चक्र बदलते रहता है और जब समय बदलता है तो लोगों का होश उड़ जाता है। और अब तुम्हारा समय आ चुका है, इसलिए मिठाई जाओ लाओ और अपने घर वालों का मुंह मीठा कराओ। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इग्नोर मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए, आप भी सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, आपके जीवन में शिक्षा और अनुशासन का प्रभाव बढ़ने वाला है। यही वह दो चीजें हैं जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। और यह समय आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्तियां यह ठान ली है कि आपको भीतर से मजबूत बना देंगी। याद रखिएगा, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही होता है। भगवान रास्ता दिखा देते हैं, आपको पहला कदम आपको ही रखना होगा। अगर आप कदम रखोगे, उस रास्ते पर चलोगे तो मंजिल क्लियर है। सोने पर सुहागा वाला समय रहने वाला है। आज दोपहर 3:55 बजे से लेकर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां आपको मिलेंगी और जो चीज की आप अपेक्षा करते हैं वह चीज आपको मिलेंगी। समय बदल रहा है, भाग्य भी बदलो। ग्रह गोचर का सपोर्ट मिल रहा है और दुश्मनों का सफाया भी होने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही समय का आप इंतजार कर रहे थे ना, लो आ गया वैसा ही समय। आप इसे चमत्कारिक समय का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि खजाने की भरमार अब तुम्हारे घर में लग जाएंगी। अर्थात सिर्फ धन नहीं बल्कि मान सम्मान और इज्जत भी मिलेंगी, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति भी यह समय आपको मिलने वाली है। जब ये सब एक साथ मिलती है ना, तभी जीवन वास्तव में सुख समृद्धि बनता है। और ऐसा ही समय आपके लिए आ रहा है। तो दोस्तों, खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि ऐसा समय दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी कुछ बात याद रखने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है। अहंकार और जल्दीबाजी से बचें, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला हो और आज भी बोल रहा हूं कि आपको अहंकार से बचना होगा। और किसी भी चीज में आपको जल्दीबाजी करने से मैं मना कर रहा हूं, क्योंकि समय बदलेगी, पैसों की प्राप्ति होगी और खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। अगर आप अहंकार और जल्दीबाजी से नहीं बचेंगे तो आपके बहुत ऐसे कार्य हैं जो बन रहे हैं और बनने वाले हैं, उसमें अड़चने आ सकती है, बिगड़ भी सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं ना और अपने कर्म को सही रखते हैं और अपने नीति को साफ रखते हैं, ईमानदार होते हैं, तो आने वाला समय आपको वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि सच यही है, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। ये बात सच्ची है और मैं आपको सच्चाई घटना के बारे में ही बता रहा हूँ। आप इसकी मत कीजिएगा, थोड़ा समय मुझे दीजिए, आपको पूरी तरीके से मोटिवेट कर दूंगा और सही जानकारी दूंगा कि आखिर इस राशि के जातकों को यह समय क्या मिलने वाली है, कौन सी बड़ी सरप्राइज आपको मिल सकती है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी पड़ सकती है और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन अगर थोड़ी सी मिस कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा पछताओगे और मैं नहीं चाहता हूं कि आप पछताएं। कभी कभी आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा, लेकिन लोग स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में खुद का नुकसान भी कर लेते हैं। परंतु आपको सही सोच के साथ और सही निर्णय के साथ काम करना चाहिए और इसी के साथ कुछ उपाय है, ध्यान से सुनिए, जो कि आपको ऐसे में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं तो काला तिल, काली उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं या काले कपड़े का दान करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी से भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। और ग्रहों का राजा सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम सूर्याय नमः या फिर ओम गृहिणी सूर्यादित्य नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर रविवार को गुड़ और चावल का दान करें। इतना करने से सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद चाहते हैं, जो कि दुख हरनी है और यह समय आपके दुख दर्द को हरने वाली है,
तो उसके लिए आपको रविवार के दिन माँ दुर्गा जी की पूजा करें, उन्हें लाल चुनरी और लाल फूल गुड़हल के अर्पित करें तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा पढ़ें। सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाएं। इसी से माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और उसी के साथ नौ देवी माता का भी विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। इसका प्रयोग करके देखिएगा, आपके ऊपर देवी देवताओं का असीम कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात की गारंटी मेरी ओर से। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा विश्वास बनाए रखना होगा और मेरे बातों को अंत तक देखना होगा, मेरे वीडियो को, तभी आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा क्यों? देखिए, आधे अधूरे ज्ञान या फिर आधे अधूरे जानकारी कभी भी आपको सफल नहीं बना सकती है। आगे मैं आपको बताऊंगा आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन राशिफल की आखिर कौन से क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कौन से क्षेत्र से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी सेहत में लापरवाही करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तथा आप में आज चुस्ती फुर्ती भी देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है, आपका साथ देगा, लेकिन आपका कोई पड़ोसी आज आपसे धन उधार मांगने भी आ सकता है, काफ़ी संभावनाएं हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उधार देने से पहले उनकी विश्वसनीयता अवश्य जांच लें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होंगे। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप कैरियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावनाएं भी हैं। अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनने की कोशिश करें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। काफ़ी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी एक शांत दिन तक साथ बिता सकते हैं, जब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ प्यार हो। ऐसा भी समय आपकी ज़िंदगी में आएंगी। जी हाँ, मैं मजाक नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। इसके साथ अगर आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए आप साफ सुथरा रहें, रोज़ स्नान करना चाहिए। देखिए, एक तो गर्मियों का मौसम भी चला रही है, ऐसे समय आपको सबसे अधिक साफ सुथरा अपने रखना चाहिए। अपने कपड़े को साफ रखना चाहिए और अपने घर का भी कोना कोना साफ रखनी चाहिए। इसी से देवी माँ लक्ष्मी, धन की देवी, आपके ऊपर मेहरबान होती है और आपके घर में आती हैं और आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी माता यानी कि धन यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं होती है। खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेंगी। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों में भर सकता है। अपने परम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज़्यादा बातें ना करें। दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में अड़ंगा डाला जा सकता है, इसलिए आंखें खोल कर रहिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति सजग रहिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी की खराब सेहत का असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप किसी तरह चीज़ें संभालने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका को सुगंधित परफ्यूम या इत्र गिफ्ट करें, इससे लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। दोस्तों, इस बात के लिए अधिक सोच विचार ना करें कि अप्रोत्साहित घटनाएं क्यों हो रही है या बहुत देर क्यों हो रही है। ये आपके भले के लिए भी हो सकता है, जिसके फायदे अभी आपको दिखाई ना दे रहा हो। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे समय अपना समय लगा सकते हैं जो कि बाद में आपको काफ़ी फायदा हो। इससे आपको और भी अपने दिनचर्या के नियमित कार्यक्रम से भी राहत मिल सकती है। दोस्तों, स्वास्थ्य कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आपकी भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, जिससे संभव तो अधिक भोजन या पाचन में कमजोरी हो सकती है। गर्दन, कान और गले की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। कठोर और रवैया समग्र संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
गोल्डन सील पाउडर उपचार में सहायक हो सकता है। अनुशासन और वैज्ञानिक कल्याण अभ्यास जीवन की शक्ति को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को अच्छी तरह से ऑक्सीजन युक्त और लचीला रहने में मदद करते हैं। एक मामूली आहार स्थिरता का समर्थन करती है। दोस्तों, आपकी संवेदनशीलता प्रेम में अधिकार की भावना जगा सकती है, लेकिन स्वतंत्रता और खुले संवाद की चाहत संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी आत्म आलोचना के क्षणों के साथ एक सतर्क दृष्टिकोण सामने आता है। हालांकि सावधानी पूर्वक अवलोकन और अपनी भावनात्मक अंतर्दृष्टि पर भरोसा आपको आपसी समझ और सम्मान पर आधारित गहरे अधिक सार्थक संबंधों की ओर ले जाएगा। और हाँ, याद रखिएगा, जब आप स्थिर मानसिकता के साथ साहसिक कदम उठाते हैं ना, तो आपका करियर आगे भी बढ़ता है। याद रखिएगा, अनुशासन और स्पष्ट सोच आपको अच्छी योजना बनाने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करती हैं। भले ही आप कभी कभी अनिश्चित महसूस करें, लेकिन ध्यान केंद्रित रखने और कड़ी मेहनत करने से आपको चुनौतियों से पार पाने और अपने लक्ष्यों में ठोस प्रगति करने में मदद मिलती है। क्योंकि यह समय आपके ऊपर कोई एक देवता नहीं, बल्कि ग्रहों का प्रभाव का भी साथ मिल रही है। जैसे कि सूर्य ग्रह एक तरफ जहाँ समर्थन में है, दूसरी तरफ शुक्र ग्रह हर एक प्रकार के सुख सुविधा और खुशियां देने में लगे हुए हैं। शनि आपको थोड़ा सा भ्रम में डालेगी या फिर थोड़ा सा परीक्षा आपकी ले सकती है। दुख दर्द भी आपकी जिंदगी में आ सकती है, या फिर काम करने में आपको मन नहीं लगेगा। लेकिन आप खुद के गलतियों से अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य एक इंसानी शरीर है, न कि मशीन, तो इसे भी रेस्ट देने की जरूरत है, इसे भी आराम देने की जरूरत है। लेकिन आप दिन भर मोबाइल टीवी इधर उधर करते रहते हैं और समय की बर्बादी करते हैं। स्क्रीन टाइम को कम रखें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो नज़दीकी चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का जांच चेकअप भी करा सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि माता पिता दादा दादी, तो उनके स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान में रखने होंगे और समय समय पर उन्हें खाने पीने के सामान दिए, मतलब अवॉइड करें। यहाँ तक कि उनको नहाना, उनको अच्छा स्वास्थ्य फिट रखना आपका काम है। उनको अगर आप मानोगे, बुजुर्गों की मान सम्मान करोगे, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करोगे, तो इससे भगवान शनिदेव जी के साथ सूर्यदेव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि महादेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए पूरे परिवार को देखरेख के साथ आगे बढ़नी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो आपकी ज़िंदगी में कमज़ोर व्यक्ति है, आपके घर में कमज़ोर व्यक्ति है, उसका समर्थन देनी चाहिए। इतना ही नहीं, याद रखिएगा, जब समय बदलता है तो इंसान के रहने का लाइफ स्टाइल भी बदल जाती है, और तुम्हारा कुछ इस प्रकार बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी जिसे आप अगले जन्म तक याद रखोगे। कभी कभी कुछ बातें को इग्नोर कर देने से हमारी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाती है, और एक ही बात को बार बार पकड़ के रखोगे तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में तनाव ही आते हैं। याद रखिएगा, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाभदायक समय रह सकता है। लाभदायक खुशियाँ और कीमती चीज़ मिल सकती है, जो कि भगवान बहुत वर्षों के बाद यह समय आपको इतनी कीमती चीज़ें दे रही है। इसलिए भगवान को आपको धन्यवाद भी कहना चाहिए। धनु राशि के जातक दोस्तों, आपकी जी तोड़ मेहनत और परिवार का सहयोग इच्छित परिणाम देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए मेहनत इसी तरह जारी रखने होंगे। भले आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, कुछ लोगों का ताने आपको सुनना पड़े, लेकिन मेहनत जारी रखोगे तो सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी और अब उन्हें बेचना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और आपको यहाँ पर अच्छा खासा मतलब लाभ हो सकता है। जी हाँ, ज़मीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकती है। जितना आपने सोचा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। और आपका भाई भी आज मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको मददगार साबित हो सकती है। ख्याली परेशानियों को छोड़ दें और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। व्यवसाय में किसी धोखेबाजी से बचने के लिए मतलब अपने आंख कान खुले रखें। कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई बड़ा आपकी सहायता भी कर सकती हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। या कोई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको पूरी तरीके से प्रेरित और मोटिवेट कर देंगे। उसके बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन इस दौरान धनुराशि वालों, आपके प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध की बात की जाए, यदि आप किसी ऐसे एक तरफा प्रेम करते हैं ना, तो यह जो समय चल रहा है उनसे अपने दिल की बात करने का फैसला ले चुके हो, तो आपको प्यार में गम का मतलब सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि संभव है कि आप जोश में होश खोते हुए उनके सामने कई ऐसी बातें कह दें जिनसे आपकी छवि को नुकसान भी होने की आशंका रहेगी। दोस्तों, शुरुआत में संभव है कि परिवार का कोई सदस्य आपके और जीवनसाथी के बीच आकर विवाद का कारण बने। हालांकि बाद में घर के बड़े सदस्य आप दोनों को जब जीवन का हम पाठ पढ़ाएंगे तो हर विवाद को भूलते हुए आप एक साथ मतलब दूसरे से माफ़ी भी मांग लेंगे। उपाय की बात की जाए तो रोजाना 16 बार ओम केतुवे नमः का जाप करें, क्योंकि यह समय केतु अगर आपको थोड़ा सा सुख भी देना चाहेंगे, क्योंकि पाप का ग्रह है, लेकिन खुशियां भी देंगे, थोड़ा सा मतलब उलझनों में भी डालेंगे। लेकिन आपको उलझनों में धनुराशि वालों ने नहीं जाना है, बल्कि अपने दिमाग को स्पष्ट रखना है, क्योंकि बुध ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी कुल मिलाकर अच्छा समय है। विद्यार्थी इस समय अपनी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करेंगे और उसी प्रकार का सफलता आपके हाथ लगेंगी। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, चिंता मत करो। हर एक प्रकार के परेशानियों का समाधान भगवान के पास है। बस समय की नजाकत को समझो और समय की कदर करो, सब कुछ मिलेगा जो जो आप चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।